इससे पहले जो लोगों की बहुवचन मम्मी, क्या अर्थ था यहाँ पर? कौन सी संधि चल रही है? प्रकृति संधि। प्रकृति संधि में क्या हो रहा है? जैसे बहुवचन मम्मी, क्या था उसमें? बहुवचनम अमी, तो अमी बहुवचनांत है, बहुवचन, तो कैसा हो गया? जो का था। तो इसका उल्टा करो, ना इति आने बहुवचन मम्मी में संधि नहीं होगी। जैसे अमी अश्वाहा, तो अमी अश्व लिखा जाएगा। अमी संधि होना चाहिए कायदा से, क्योंकि आगे स्वर आ गया और आगे भी स्वर है, संधि होनी चाहिए। संधि नहीं करेंगे क्योंकि अमी शब्द के भी सूत्र दे दिया कि बचे बहुवचनम अमी, बहुवचन में अमी की प्रकृति रहती है। अब इसका दिया ना इतऊ, ना इतऊ, तो ना इति, पर इति आने पर प्रकृति नहीं होगी, यानी संधि, संधि होगी। हाँ, क्योंकि हाँ संधि, वहां संधि नहीं है तो उसका निषेध वाक्य है, ना तो संधि होगी। तच्चकारा, तच्चकारा, इसकी सिद्धि करो। कैसे? संस्कार, संस्कृत तो से परे होना चाहिए। तत्चकार, तत्चकारा, है ना? चकार अलग कर दो इसको। क्या हो गया? क्या करूं? इसका क्या होगा? और यहाँ क्या हो जाएगा? लोप करूंगी, ऐसे ही रखूंगी। तो ऐसे करूँ? कैसे कर दिया? कौन से सूत्र से? पर रूपम तकारेषु लचट वर्गेषु, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, ला चवर्ग और टवर्ग आने पर रूप हो जाता है। अंगा शब्द कैसे बना? अंगा, अंगा, अंगा।
न्या न्या ऐसे शब्द कैसे बना? ज्ञा ज्ञा वो बनता ना ज्ञा ज्ञा कैसे बनाओगे? क्या शब्द है और क्या नहीं है? ज्ञा एक कोई बताओ। बता रहे ज्ञा क्या है? कौन सा पंचम? ये क्या है? पंचम। तो इसे क्या करूं? कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। ये क्या है? घोष है। घोष होने से इसका क्या होगा? तृतीय होगा। ये घोष है कि नहीं? तो उसमें तो छोड़ नहीं, एक सूत्र और है, उसको लगाओ। अभी कल ही पढ़ा था अपन ने, कल ही पढ़ा था। नहीं पढ़ा गया या पढ़ा ही नहीं? 80 सूत्र हुआ था कि नहीं? अच्छा 80 सूत्र हुआ नहीं था। 80वां सूत्र से बन रहा है। हमने समझा 80वां सूत्र हो गया है। ऊपर के हो गए थे। लक्षट पर गए सु पदांत दुटाम प्रथम हो गया। दुटाम तृतीय छंद से सूत्र हुआ था। एक क्रम ये है, वो चार पन्ने ने जानकारी के लिए दिए है ना। ये 2 पन्ने कौन करना है? आदिनाथ तो चालू हो गया। तो धीरे धीरे सब आ जाएंगे।
3 पे चालू हो गया। पूर्णोदय, सुधा क्लास और आदिनाथ। लाइव होगा, डायरेक्ट है कि लाइव है कि वैसा है? हाँ, चंद से सूत्र का था और चंद से सूत्र जरूरी था, क्योंकि उसमें सकार परे होने पर नियम से साकार चा होगा, और छकार यदि करने पर, क्योंकि तत् के आने बचा, तो छकार वहाँ क्या है, विकल्प से है कि नियम से है? ताके ताके प्रथम अक्षर आने पर, तकार आने पर यदि पीछे सा शब्द आया है तो छकार विकल्प से होता है कि नियम से? विकल्प से होता है। विकल्प से। तो यह चंद से सूत्र क्या बता रहा है? नियम से होता है। पर ये जो शंकाकार की शंका भी सही है कि जब एक अक्षर में एक ही संधि में आप 2 सूत्र क्यों लगा रहे हैं, नियम या विकल्प? या तो कोई विशेषता बताओ, विशेषता बताइए, नहीं तो हम पाठक डाउट दुविधा में पड़ जाएगा कि यहाँ छा करूं कि सा करूं, क्योंकि है ना, तत्सेते। अब तत्सेते और तत्सैनम में क्या बन रहा है? पहले सूत्र से तकार है कि नहीं, और सकार है कि नहीं, तो छा बन रहा है। अब इसमें क्या बना दिया? तत्सेते। तो फिर पाठक या लेखक क्या बनावे? या तो कोई विशेषता दे दो, या तो कोई विशेषता दे दो, कोई पूर्व में है, ऐसा है, वैसा है। विशेषता तो कोई दे नहीं रहे, और आप एक ही सिद्धि के लिए 2 सूत्र लगा रहे हैं। वो लानुनासिक वाला अलग था, उसमें तो अपित हो रहा था, कोई इतने और जोड़ देना, उसमें विकल्प नहीं आ रहा है। इसमें तो एक ही प्रकार के शब्द 2 सिद्धियां करा रहा है, तो कौन सी मान्य करें? नित्य वाली मान करें कि विकल्प वाली मान करें? और दोनों की सिद्धि, दोनों अक्षर एक समान है। इसलिए शंकाकार की शंका निरर्थक नहीं थी, पाठक के पक्ष में थी कि यहाँ नित्य कह दिया और वहां विकल्प कह दिया, तो सही क्या है? दोनों सही कहते हैं। और बेफालतू उनको बना दिया मूढ़ तुम न जाना सी। छत्वम किल विभाषा, छा होने की भाषा क्या है? छत्वम यानी जब सा का छा होता है उसकी विभाषा, यानी भाव क्या है? अच्छत्व पक्ष वचनम, अच्छत्व पक्ष जहाँ छा नहीं होता है, अच्छत्व यानी जहाँ चाहिए उस पक्ष में, वचनम नूनम चंद से व्यवस्थितम, उसमें यह चंद से व्यवस्था करता है। हाँ, ये सूत्र का अर्थ। अंत्यात् पूर्वम उपधा, एक नई परिभाषा, बिल्कुल नया विषय है। अंत से, अंत्यात् यानी अंत से पूर्व उपधा होता है। अभी तक अपन ने सारा डिस्कशन अंतिम शब्द पे किया, अंतिम शब्द और पहला शब्द। एक सूत्र आया था पहले के बाद भी पहला हो, तो कौन सा था? सा के परे ये और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर यार अलावा, तभी वो संधि होगी। उसमें क्या सूत्र था? वो वर का प्रथम अक्षर सा आवे, प्रथम क्या था? पदांते पद वर्ग प्रथमे भ्याम, वर्ग के प्रथम अक्षर आने पर सकार हो नहीं, और उसके बाद स्वर हो या अलावा हो,
स्वर हो या कितनी शर्तें थी उसमें? पहला हाँ, यदि सा अकेला है तो नहीं होगा। हाँ, चंस वाला सूत्र से क्या बन जाएगा? चा बन जाएगा। और वहां तो उसके आने पर क्या किया था? कौन सा सूत्र था वो? 71 नंबर का सूत्र। वर्ग प्रथम अभ्यास सकारो स्वर पर छकारो नित्यम। विकल्प से, विकल्प नवा विकल्प है तो ये सकार का सकार जो है विकल्प से होता है, अन्यथा यथावत बना रहता है। अब चंद से सूत्र में क्या कर दिया इन्होंने? नियम से सा को तो जो का तो रखा है, क्या कर दिया इन्होंने? सा का चा कर दिया। अब अंत्यात पूर्वम उपधा। अब इधर आ जाओ, अंत किसे कहते हैं? शब्द का अंतिम अक्षर, अंत का उससे पूर्व, अंतिम अक्षर के पूर्व वहां हुआ था परे, सा के बाद स्वर और या रा आ जाए तो लानी, या रा वा लानी था। तो उसमें अब इसमें क्या आ गया? पूरा पहले का, पहले अक्षर के पूर्व में, यानी अंत के पूर्व में। हाँ, पहला पद अभी वर्ग प्रथम अभ्याय कह रहे थे ना अपन, तो वर्ग का प्रथम अक्षर वो अंत में। अब क्या हो? अंत में जो अक्षर है उससे पूर्व क्या है वो ढूंढना है, उसे उपधा संज्ञा बोलते हैं। धातु लिंगयोर अंत वर्णात् पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञा भवति। धातु हो लिंग हो उसके अंत के पूर्व को उपधा संज्ञा बोलते हैं। उपधा हमेशा जो पहला पूरा अक्षर है, कोई ने पूछा अब भानु शब्द पूछा तो उपधा बताओ क्या है इसमें? भानु में है भानु, उपधा बताओ क्या है? उपधा बिना शर्त है, कोई शर्त नहीं है, बस उपधा ना उपधा है। महावीर, महावीर रा उपधा है, नहीं रा उपधा है, आ बाद में आएगा, रा उपधा आएगा, नहीं आ है, रा में आ है ना, तो आ निकालना पड़ेगा तो रा उपधा आएगा। किसी में लगा दो, विद्या है, अविद्या है, विद्या है, तो उपधा क्या है? या आ अंत है, सब में लगा लेना। तो उपधा संज्ञा हो गई अंत के अक्षर के पहले जो भी हो, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, कोई शर्त नहीं है, उपधा एक संज्ञा हो गई। अंतिम अक्षर देखो कौन सा आ रहा है, उसके पहले जो पढ़े उसका नाम उपधा संज्ञा है। इतना सा याद रखना। धातु और लिंग इन्होंने सामान्य कह दिया टीकाकार ने, बाकी उपधा कहीं भी हो, उपधा हुआ ना उपधा है, कोई भी अक्षर का उपधा हो। इनके से निकल रहा है कि शब्दों में उपधा नहीं होता, धातु और लिंग में उपधा होता है। तो लिंग में तो ऐसा कौन सा शब्द है जो तीन में से किसी में नहीं आता? स्त्री स्त्री लिंग नपुंसक और पुरुष, इन तीन में ऐसे कौन से शब्द हैं जो तीनों लिंगों में नहीं आते? निपात, निपात, अव्यय, प्रत्यय। यदि मान लो टीका के अनुसार लगाएंगे ना तो किनको निकाल देंगे? अव्यय कोई नहीं होता, प्रत्यय स्वतंत्र है, और निपात। कुछ शब्द ऐसे हैं जो निपात होते हैं,
किसी भी लिंग में रूप ही नहीं चलते उनके। गव्यूति सिद्धि में निपात है, रूप तो चलेगा। हाँ, इसलिए वो क्या है, गव्यूति शब्द की व्युत्पत्ति नहीं हो रही, वो निपाती है। क्योंकि गव्यूति किस बना यदि संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, गो धन युति, तो आगे क्या आ गया, या तो क्या होना चाहिए उसका, गौ के 3 सूत्र आए थे ना, लगाओ कौन से सूत्र लगे उसमें, गो इति वा प्रकृति, तो गो इति वा प्रकृति विकल्प है, तो बिना विकल्प क्या बनेगा, हाँ तो क्या हो गया, गवाह हो गया। क्या वही तो कह रहा हूँ, क्या तीनों सूत्र लगा के देख लो, गो वाले 3 सूत्र है कि नहीं। पहला सूत्र कौन सा है, गो इति वा प्रकृति, अर्थ क्या है, अन्यथा तो स्वर है ना, आगे स्वर है तो, और दूसरा सूत्र क्या है गौ का, दूसरा सूत्र क्या है गौ का, उसमें भी नहीं बना है, तो यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ स्वर न होने से उसका कोई भी रूप नहीं बनता है, तो गव्य और बनाया है। गो शब्द था, गो धन इति उति, तो फिर ये बा कहाँ से आ गया बीच में, आओ बना दिया कि नहीं, वो आओ, आओ कैसे बना दिया इन्होंने, ये प्रकृति क्यों हुआ, ये शब्द प्रकृति क्यों हुआ, क्योंकि सिद्धि की है लेकिन सिद्धि हो नहीं रही, और सिद्धि कर दी इन्होंने, अपने मन से सिद्धि कर दी, हो ही नहीं रही सिद्धि। ओ आओ, तो सूत्र वालों क्या है पूरे, आओ हो जाएगा, लेकिन आगे क्या परी होने पर, हैं असवर्ण होना चाहिए, तो असवर्ण स्वर कहाँ है वहाँ, वहाँ तो आ गया, फिर भी आपने सिद्धि कर दी, तो अब आर्ष वचन है, महारोग जो बोल दे वो सही है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थमान को कोई दोष नहीं होता, उन्होंने गव्यूति बोल दी। अब शिष्य ने पूछा कि भाई गव्यूति कैसे सिद्ध करें, तो उन्होंने कहा मैंने बोल दिया, तो बोल दिया प्रकृति। आप कोई सूत्र रचो, वचन को वापस नहीं लेगा आर्ष, क्योंकि सामने सीधी बात है, गव्यूति किसी से सिद्धि नहीं हो रहा है, और आपने सिद्धि की है, तो गव्यूति शब्द वो है, वो प्रकृति है, निपात नहीं है। निपात में तो उसके रूप चलेंगे नहीं, रूप गव्यूति शब्द मान लो, गव्यूति का रूप चला दो, इकारांत स्त्रीलिंग में चल जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ ये पूछना है हमारा स्थिति कि जो धातु और जो लिंग होते हैं वो हमेशा हलंत होते हैं, और हलंत होने से जो आगे का जो शब्द होगा वो उसकी उपधा कहलाएगी, ये हमारा पूछना है। धातु लिंग हलंत होते हैं ऐसा नियम थोड़ी है, जैसे आकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकार है। धातु हलंत हो जाएंगे, लेकिन आकारांत लेंगे, नहीं व्यंजनांत जो हैं वो तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ सुनांत शब्द भी लेंगे भी तो होते हैं, उनका उका को अपन को उपधा मानना पड़ेगा। अभी सिद्ध कर रहे हैं ना, वो उसी को सिद्ध कर रहा, अभी कहा जाता है अंत्याद पूर्वम उपधा। इसमें पूर्व में क्या हुआ, क्या समझे, बोलो क्या समझे, वो क्या नाम है, उपधा संज्ञा है।
ज्ञाना नहीं, ठीक है ठीक है। ज्ञाना ना ह्रस्वोपधा शुरे द्वि। अब जो सूत्र लगा दिया वो क्या हो गया? ज्ञा ना और ना। ना बड़ा ना है नहीं है, बड़ा ना नहीं है, छोटा ही ना है, हलंत है, लेकिन रूप चलाया, ना का रूप चलाया। ना व्यंजन है कि नहीं? व्यंजन, उसका रूप चलाएंगे बहुवचन में, क्योंकि 3 आ गए ना यहाँ, 3, तो ना का बहुवचन बनाया है। ना ने नहीं, ना नौ ना, ना नौ ना, तो ना बहु ना, तो विसर्ग का यहाँ लोप हुआ है वो, तो विसर्ग का लोप हुआ, वो विसर्जनी संधि में आएगा भी। विसर्जन संधि निकल गई, विसर्जन संधि अभी नहीं निकली। यहाँ ना ना, तो ना ये बहुवचन है, ना मूल नहीं है, मूल ना 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 ह्रस्व उपदा शुरे द्वि। यदि ह्रस्व उपदा है, उपदा कौन है? उपदा किसे कहते हैं? कि पूर्व जो है, यदि वो ह्रस्व है तो ज्ञाना शुरे द्वि, तो फिर और आगे क्या है? स्वर होने पर पूर्व का अक्षर क्या हो जाएगा? ये ज्ञाना ना, ये तीनों अक्षर दुत्त हो जाएंगे, यही दुत्त होंगे। लेकिन ज्ञाना ना ये दुत्त कब होंगे? जब इसके पूर्व में, इनके पूर्व में उपधा होगी। और तीसरी शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? ज्ञाना और ना अंत में होना चाहिए। कौन के किस अक्षर में? मूल अक्षर में। अंत में क्या होना चाहिए? ज्ञाना ना। और उसके पहले क्या होना? दूसरी शर्त उपधा कैसी होना चाहिए? ह्रस्व होना चाहिए, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है? आगे स्वर होना चाहिए। 3 शर्त लगाना है। पहली ज्ञाना ना, उसके पूर्व ह्रस्व, यदि दीर्घ उपधा है तो नहीं होगी, ह्रस्व उपधा हो और आगे स्वर हो। ह्रस्व उपधा पदांत ज्ञाना ना स्वरे परे दुर्भवंती। अब देखो सिद्धि स्थिति निकालो, क्या था उसमें? स्थिति थी कि नहीं? उसमें नहीं लिखी थी, चलो स्थिति यहीं आ गई। अब कुंगांस्ते, कुंगांस्ते मूल शब्द क्या था? मूल शब्द नहीं, कुंग आस्ते, मूल शब्द क्या था? स्थिति लिखी है? हाँ लिखा है, कुंग, हाँ लिखा है, ऊपर लिखा है। अब कुंग धन आस्ते, अब देखना यहाँ कुंग धन आस्ते लिखा है। अब इसमें उपदा ढूंढना है। अब देखो ये क्या लिखा है? कुंग आस्ते, तो उच्चारण करो अच्छे से, कुंग आस्ते। अंत में अक्षर क्या है? ये हलंत है ना, ये तो क्या है? ज्ञा। तो सूत्र में ज्ञा दिया है कि नहीं दिया है? अब इसकी उपदा ढूंढो, कहाँ है? काव्य लगी हुई उपदा ऊ है। अब एक पूर्व में आ रही ना, कुंग, ऊ को पहले आ गया, उपदा ह्रस्व हो गई कि नहीं? तो दूसरा सूत्र लागू हो गया, परेश्वरे। तो अब क्या हो जाएगा? ये कुंग, कुछ परिवर्तन नहीं करना, बस इसको दीर्घ करना है। ये क्या हो गया? कुंग। और आस्ते ज्यों का त्यों, आस्ते, बस ये ऐसा लगा देते हैं। बीच का आनंद रहेगा, बाद वाला वाला ना है तो हलंत ही रहेगा। कौन सा? पहले से ना तो हलंत रहेगा, वो तो आकर के फिर दीर्घ हो जाएगा।
पहला तो हलंत दुत्त करना, तो पहला तो हलंत है ही, हाँ। हलंत ही करना है। और संधि हो जाएगी महाराज जी। दोनों ही हलंत कराएंगे तो संधि दोनों ही हलंत कराएंगे तो संधि होगी। हलंत क्योंकि दुत्त होना है, स्वर तो एक ही है ना आज से, तो आस्ते की संधि हो जाएगी। तो क्या हो गया, कुंग आस्ते। अब नाका बनाओ, तो नाका कैसे बनेगा, सुगन, पहले करो सुगन अत्र, सुगन अत्र, तो सुगन अत्र का मुंह इसमें देखो ना है कि नहीं, और उपदा क्या है, ऊ उपदा है, और आगे अत्र है, तो सुगनत्र बन जाएगा, सुगनत्र। पचन्य है, पचन्य है, हाँ तो पचन्य है में, अब देखो पचन शब्द है, तो हिरस उपदा क्या है, ऊ नहीं, हाँ चा में आ है ना, उपदा हो गई, और अंत में ना है ही, तो फिर और आगे क्या आ गया, स्वर ई है, स्वर आ गया, तो दुत्त हो गया। तो अब ऐसे प्रयोग अपन को पढ़ने में आते हैं कि नहीं, तो अपन सोचिए ना दुत्त कैसे कर दिया, दुत्त कैसे कर दिया, तो इससे से बढ़ गया ज्ञाना रस उपदा सुरे दुई। अब उपदा को अपन को पहचानना है, अंत्यात पूर्वम उपदा, अंत्यात पूर्व उपदा होती है। आ गया। आपका एक और सिद्ध किया इन्होंने, कृष्ण, अब देखो कृष्ण शब्द है, क्री सा और ना, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण नहीं, कृष्ण में तो सा पहले आ गया, उसमें आधा सा है, इसमें क्या पढ़ना है, कृष्ण। इसको कैसे पढ़ोगे, हाँ कृष्ण, कृष्ण नहीं पढ़ोगे, कृष्ण में तो ये हलंत हो जाएगा। अभी क्या बना, कृष्ण, कृष्ण। अब कृष्ण में ना अंत में है कि नहीं, और उपदा क्या हुई, ये इसमें आ है, तो इसका उपदा होने से आगे स्वर है कि नहीं, आस्ते, आस्ते आ गया ये वाला, तो कृष्ण आस्ते, कृष्ण नास्ते, ऐसा। नोन्तस छचयो शकार मनुस्वर पूर्वम, पदांतो पदांतो नकार छचयो पर्यो शकार मापद्यते अनुस्वर पूर्वम। अब विशेषता दे रहे, अभी तक क्या था, पदांत नकार आ गया, तो नकार आ गया, तो नकार का अब वही सूत्र लगना चाहिए था, न्या ना ना हर्ष उपदा सुरे, ये लगना चाहिए सूत्र, क्योंकि नकार आ गया और आगे क्या आ गया, स्थिति क्या थी यहाँ पर, स्थिति भवान चरती, क्या थी स्थिति, भवान चरती। अब भवान चरती में क्या 80वां सूत्र लगेगा, क्योंकि नकार है कि नहीं, और सुनो, नहीं सुनो, और भी देखो, भवान चरती शब्द है कि नहीं, तो एक नकार है कि नहीं, लेकिन उपधा दीर्घ है, और उपधा कैसी होना थी, रस होना चाहिए थी, तो एक खंडन हो गया। दूसरा क्या था, स्वरे, परमेश्वर होना चाहिए, और यहाँ स्वर नहीं आया, इसलिए 80वां सूत्र नहीं लगा। एक गुण तो मिल रहा था ना, तो मिल रहा था, लेकिन दो नहीं मिल रहे थे, इसलिए संधि नहीं होगी। अब नोंत छचो, अब इसमें क्या सूत्र लगेगा कि पद के अंत में नकार हो और परे क्या हो, चा और छा, शर्त दो है। शकार मनुस्वर पूर्वम, तो अनुस्वर पूर्वक सकार बनेगा। शब्द कितने हैं, चा छा परे होना चाहिए, और कोई अक्षर नहीं, चा छा परे हो और अंत में ना हो, तो क्या हो जाएगा, किसका,
किसका हो जाएगा? पदांत का। पदांत से नहीं, पदांत का लगाना है, से नहीं लगाना। हाँ, पदांत का चकार और सके परे होने पर नकार का, पदांत के नकार का। और कोई अंत है तो कोई अंत में का है, कोई में माँ है, कोई में ज्ञा है, कुछ भी है तो नहीं हो। माँ पद के अंत में नकार है और परे क्या है? चा और छा है, तो क्या हो गया? अनुस्वर पूर्वक शकार हो जाएगा। अनुस्वर पूर्वक किसका? हाँ, पदांत के ना का वहां से अनुस्वर बनता है। हाँ, ना का अनुस्वर बन जाता है कि नहीं? बन जाता है। सूत्र आएंगे आगे भी, ना का अनुस्वर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ सा कहाँ से आ गया बीच में? चा और सा आ जाने से शकार और एक्स्ट्रा आ गया। बाकी ना का तो अनुस्वर बनते ही है। बीच में पंचम अक्षर के हैं, जितने पंचम अक्षर हैं, मध्य में आने पर हाँ, और अंत में आने पर नहीं, अंत में सभी का नहीं बनते। हाँ, माँ का बनता है, ना का नहीं बनेगा। अंत का ना है, सूत्र है उसके लिए। अंत में ना है तो उसका अनुस्वर नहीं बनेगा, उसको हलंत ही लिखना पड़ेगा। मात एक ही अनुस्वर है, माँ, जिसका ज्ञा का नहीं बनेगा, ज्ञा का नहीं बनेगा, णा का भी नहीं बनेगा। 4-5 अंतिम अक्षर हैं, उसमें मात माँ का अनुस्वर बनता है ऊपर, बाकी सब यथावत लिखे जाते हैं। और यहाँ पर क्या बनाना है? चा छायो सकार अनुस्वरम पूर्वम, आदेश हो गया। अभी मत सोचना कि सकार कैसे आ गया। टेक टू ऑर्डर। कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र है। अब तुम कहोगे ये अनुस्वर में सकार आया कहां से? तो आर्डर में कहां से नहीं पूछा जाता। आर्डर आपने ऐसा क्यों दिया? आर्डर हो गया तो आर्डर में बट परंतु नहीं चलता। आर्डर सो उसमें। अब इसमें आप बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते सकार कहां से आ रहा है। ना की बिंदी बन रहा तो ठीक है ना, लेकिन सकार तो यहाँ है ही नहीं। फिर भी उन्होंने कहा भगवान सकारा, क्या बन गया? चरती शब्द है ना, भगवान चरती। तो ना का हुआ, बिंदी हो गई और सा, तो सकार मनुस्वर पूर्वम, सकार अनुस्वर पूर्वक बनेगा। कब? शर्त बताओ क्या क्या है? ना है, फिर तो नकार के परे छा छा होने पर क्या हो जाता है? एक मिनट, क्या हो जाएगा? नहीं, सा बनेगा नहीं, अनुस्वर पूर्वक साकार सा का आदेश हो जाएगा। अनुस्वर पूर्वक सा का आदेश हो जाएगा, ऐसा है। हाँ, बनेगा नहीं, बनेगा तो ठीक था, बनेगा, बना दिया। जैसे विसर्ग का उन्होंने सा बना दिया, यहाँ बनाया नहीं है, यहाँ आदेश किया। भगवान शरती ही। अब देखो दूसरा क्या बना? भगवान शादयति। तो उसमें क्या बना था? भगवान शादयति कैसे बन गया? आगे क्या आ गया? छा। छा छा आने पर अनुस्वर पूर्वक शकार का आदेश होता है। कब? पद के अंत में ना हो। हाँ, महाराज जी इसमें व्रत हन प्लस औ क्या लिखा? इसके ऊपर एक, जैसे ये पिछले वाले सूत्र से ना, व्रत हन प्लस औ, तो इसमें नकार का द्वित्व नहीं किया इन्होंने। कहाँ पे? इसी पेज पे महाराज 131 पेज पर शंका में पदान से समाधान दिए ना, शंका समाधान। शंका समाधान, हाँ, पदांत हो ऐसा क्यों कहा?
अगर पदांत ना हो तो व्रत हन धन औ, तो व्रत हनऊ कैसे बना? अब देखो इसमें नकार का दुत्त हो जाता है, लेकिन यहाँ नकार का दुत्त क्यों नहीं किया? देखो फिर देखो, हाँ देखो ना क्या हुआ महाराज जी। ना भी है, उसके पूर्व ह्रस्व उपदा भी है। क्या उपदा है बोलो? आ है ना महाराज जी, हाँ से काय में? व्रत हन में आगे स्वर नहीं है ना, आगे औ तो है। ये कंडीशन फिर भी नहीं करना। व्रत हनऊ है ना, व्रत में ना तो का है इसमें, तो ना आ रहा है, और हा उपधा है आ, जी और परेश्वर भी है, परेश्वर भी है। पर इन्होंने क्या किया? अगर आ ना को दुत्त नहीं कहते तो किम अत्र, यहाँ मकार का भी दुत्त हो जाता। व्रतनऊ यहाँ भी नकार का दुत्त हो जाता। जैसे कुंग आस्ते किया ना, कुंग आस्ते नहीं, इसमें कुछ लगाया है। विभक्ति का शब्द रूप है ना, तो सब विभक्ति में लगी है ना इसमें औसी। यदि यहाँ इसलिए तो कहा अगर पदान नहीं कहते तो, क्योंकि पदान के एक शब्द आना चाहिए पूरा, जब वहाँ बनेगा होगा। और विभक्ति है, विभक्ति लगी है, और वो सब में नहीं है पूरा, और ये विभक्ति लगी, इसलिए पदान हाँ सर बोला है, एक शब्द होना चाहिए सर के बाद, विभक्ति अच्छे से लगाओगे मतलब स्वर अकेला आ गया है, स्वर अकेला आया है, एक शब्द में नहीं। पर शंका जायज है, ऊपर ऐसे सूत्र में कहा नहीं कि स्वर अकेला नहीं है, स्वर्य परे कहा है अकेला, तो स्वर्य परे कहते, स्वर्य परे तो है तो बराबर है। शब्द तो व्रतहन है ना, विभक्ति माना व्रतहन, पर ऐसा मूल शब्द से निकल नहीं रहा है। ह्रस्व शब्दा पदांत ज्ञाना स्वर्य परे, अब स्वर पाचा अकेला है, वो तो ठीक है सूत्र में, लेकिन शब्द भी मूल यही है, व्रतहन है मूल। आउ क्या है? विभक्ति लगी, द्वितीय विभक्ति हैं? द्वितीय विभक्ति लगी हो, राम हो तो वैसे न विभक्ति लगी हो तो क्या आउ शब्द है अपने आप में कि नहीं? एक सस है, मानना है उसको। नहीं, हम तो कह रहे स्वर है, आउ स्वर है कि नहीं? 14 सुरों में आता है कि नहीं? तो 14 सुरों में आउ ले रहे, हम विभक्ति क्यों ले रहे हैं? हम विभक्ति बंद आ का रूप नहीं चला रहे हैं। तो आपका कहना है कि आ का रूप चल के औ आया है, औ होने पर हम तो औ अकेला शब्द मान रहे हैं, स्वर को ही ले रहे, तो विभक्ति क्यों नहीं हो रही फिर? पर इन्होंने शंका उठा करके इन्होंने गलत किया है, शंका उठा के इन्होंने समाधान नहीं किया। दो नव भी हो सकते थे, जैसे इन्हें ना कर दिया, उसको आउ कर दिया। व्रत हन्नऊ, दो ना, हाँ कौन, कोई दोष नहीं आ रहा है। फिर शंका उठा के क्यों कहा इन्होंने? अगर पदार्थ नहीं कहते हैं तो व्रत हन औ, यहाँ पर भी नकार का दुत्त हो जाता, तो हो जाता। नकार के दुत्त करने में आपत्ति क्या है? पर ये इन्होंने यहाँ खोलना चाहिए कि यहाँ पर इसलिए नहीं होगा। देखो सुनो, नीचे का देखो कितना स्पष्ट हो रहा है। उपदा में ह्रस्व हो, ऐसा क्यों कहा? अगर उपदा में ह्रस्व नहीं कहते तो प्रांग आस्ते है, ठीक है, तो बड़ा आ गया ना उपदा, तो संधि नहीं होगी। लेकिन ऊपर में तो घटित हो रहा, पूरा सूत्र लग रहा है, पूरा सूत्र लग रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। व्रत हन, हा में आ है, हा यदि अलंत होता तो फिर नहीं लगता, क्योंकि उपदा है, उपदा में हा बन गया, तो अब यहाँ तो हा में आ है, या तो फिर हलंत करो, नहीं हलंत नहीं हो सकता। यदि हंत होगा तो ह्रस्व उपदा होना चाहिए, मतलब उपदा में ह्रस्व अक्षर होना चाहिए, तो वो तो यहाँ है नहीं।
पुरानी पुस्तक में देखा ना? नहीं, इसका इसका इस प्रसंग को देखना चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं देते तो यदि हा हलंत है तो फिर वो अक्षर पूरा नहीं, शब्द नहीं बनेगा। फिर यदि हा को हलंत करते हैं बनेगा ही नहीं, वो बनेगा वो नहीं। बनेगा ही नहीं, व्रत हड़ाव नहीं बनेगा। फिर व्रत हड़ाव नहीं बनेगा यदि हा हलंत भी होगा तो। यदि अपन माने कि हा हलंत है तो भी नहीं बनेगा। फिर यदि अपन हा को हलंत मानते हैं, हालंत मानेंगे तो फिर तो लगेगा ही नहीं, हाँ फिर वो बनेगा ही नहीं, तो सूत्र है, क्योंकि वो तो उपधा नहीं है ना उसमें, ही दिया ही नहीं ना। ये तो इन्होंने अपनी अकल से दे दिया है, ये संदेह पैदा कर दिया। टीका में है ही नहीं ऐसा। टीकाकार इतनी बड़ी गलती थोड़ी करेंगे। खुद ही उलझ गए महाराज जी को। नहीं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है इसमें। अब एक शब्द जरूर इन्होंने टीका में लिखा है, वो इसमें भी लिखा होगा। वो टीका इसमें है कि वो टीका भी नहीं है? वो कौन सा सूत्र है? 80 में। महाराज जी इसमें एक चीज होगी, इसमें एक सूत्र है, टीका में लिखा है थोड़ा सा। अत्र रस, देखो टीका देखो, अत्र रस्सी वर्णेभ्यः इत्यादिना नत्वे प्राप्ते। यहाँ रस्सी वर्ण के बाद इत्यादि, रस्सी वर्ण यानी रा आ गया कि नहीं? पहले रस्सी वर्ण री से जब रा हुआ हो तब इत्यादि नाम नत्वे प्राप्ते, और नत्व को यदि प्राप्त हुआ हो अंत में ना है। असिद्ध बहिरंग अंतरंगे, असिद्ध बहिरंग होने पर यदि है तो अंतरंग होने पर, यदि अंतरंग की सिद्धि हो रही है तो बाहर की सिद्धि की जरूरत नहीं है। अंतरंग कार्य कृते सति बहिरंग कार्य मसिद्धम। अंतरंग में कार्य की कृते सति, कार्य को करने पर बहिरंग के कार्य की सिद्धि अपने आप हो जाती है। जैसे इन्होंने कहा इति नत्वे सति दुत्तु निषेधोह, ऐसे में क्या होता है कि नत्वे सति, नत्व होने पर भी द्वित्व का निषेध किया गया। यहाँ है पूर्वम नत्व कृते पश्चात द्वितीय प्राप्ति सति, पूर्व में नत्व होने पर पश्चात द्वित्व होना चाहिए। सकृत बाधितो विधिर बाधितो, सकृत बाधा से विधि की बाधा आ जाती है। यो सत पुरुषवत, जैसे सत पुरुष के समान। भवान चरति भवान छादयति इति स्थिति, ये तो ठीक है, इस सूत्र के अंदर ये है कहीं, क्योंकि इसमें रा सामने आ रहा है। व्रत हन, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है इसमें? व्रत्र तो पहले है ता और रा, व्रत हन। अब इसमें आ गया बहिरंग का अंतरंग कार्य बहिरंग सिद्धि, अंतरंग कार्य सिद्ध होने पर बहिरंग की सिद्धि हो जाती है। इसी नत्वे सति, नत्व होने पर भी द्वित्व का निषेध है। अब यहाँ अंतरंग कार्य क्या है और बहिरंग कार्य क्या है? तो मुझे लगता है इसमें क्या है कि व्यत्रहन शब्द का अर्थ क्या हुआ? व्यत्रहन का अर्थ शब्द क्या हुआ? व्यत्रहन यानी तोड़ना, हटाना, तो व्रतहन कार्य हुआ। व्रतहन कार्य, इसमें व्रत के द्वारा हनन किया गया है कार्य, तो यहाँ कार्य व्रतहन कार्य सिद्धि। अरिहंत, अरिहंत ये कार्य को सिद्ध कर रहा है कि नहीं? अरिहंत पूरा वाक्य बन रहा है कि नहीं? अरहंत का अर्थ क्या है? हाँ, इसमें क्रिया लगाने की जरूरत नहीं है। अरिहंत शब्द अपने आप में क्या है? जिसने शत्रुओं का नाश किया है, अपने आप ही निकल रहा है। तो ये कह रहा था कार्य वाक्य, कार्य शब्द।
अपने आप में जिनका कार्य निकल रहा है उनमें द्वित्व का निषेध है, ऐसा लो। अरिहंत, तो अब अरहंत शब्द कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने शत्रुओं का, तो व्रत हन, व्रत हन का अर्थ क्या निकल रहा है? हाँ, हन कार्य। इसमें अंतरंग कार्य क्या है? अंतरंग है कि ना तो कर्म दिया ना क्रिया दी, फिर भी अर्थ निकल रहा है। अंतरंग ही कराता है, क्रिया कर्म करण कुछ भी नहीं दिया, अरिहंत बोल दिया। अरिहंत बोलते ही सब समझ गए, दुश्मनों को नाश करने वाला। अब इसमें क्रिया नहीं कही, वाला से बंतु प्रत्यय कहाँ लगाया? बंतु प्रत्यय लगाए, और अर्थ क्या निकाल लिया अपन ने? शत्रु का नाश करने वाला। कैसे को शत्रुओं का नाश करने वाला कहाँ निकला? ना तो कोई विभक्ति लगी है ना क्रिया, फिर भी अर्थ निकलते हैं कि नहीं? इसी प्रकार वृत्तहन बहुत अच्छा है, बहुत सही है। कुंगास्त्र में कुछ नहीं था, कुंगास्त्र में कुछ नहीं था। और दूसरा क्या था? सुगनत्र, सुगनत्र कहा था, सुगन अत्र और पचन, पर इसमें कार्य हुआ है, बहुत अच्छा है। अंतरंग कार्य जिससे शब्द से ही कार्य की सिद्धि होती हो, उसके पद के अंत में नकार होने पर उसका दुत्त नहीं हो। ये हिंदी कार को खोलना चाहिए था, हिंदी कार को ये खोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ व्रत हन कार्यवाचक शब्द है, और कार्यवाचक और अंतरंग कार्य क्यों कहा? क्योंकि कार्य प्रकट ही नहीं हो रहा है। कार्य प्रकट हो रहा है क्या? एक शब्द बना दिया कि नहीं, व्रत हन अरिहंत। तो ये अरिहंत दो शब्द है कि एक शब्द है? एक शब्द है। लेकिन अंतरंग में इसका क्या छुपा है? कार्य छुपा है, यानी उसने शत्रुओं का नाश किया है, ये कार्य उसी शब्द में छुपा है। ऐसा शब्द बोलो जिसमें कार्य किए बिना उसका अर्थ निकल जाए। शत्रुघ्न आएगा, शत्रुघ्न भी आएगा, शत्रुघ्न का दुत्त नहीं करेंगे। और कोई ले लो दूसरा शब्द, अष्टान का दशानन, उसमें तो आ जाएगा, उसमें तो उपदा दीर्घ आ गई। दशानन में तो क्या आ गया? दशानन। नहीं, उसमें तो दुत्त है ही पहले, नकारी दो है। ये बहुत अच्छा है। कम से प्रश्न उठाने से अपन को टीका समझ में आ गई, नहीं तो अपन ने टीका तो छोड़ ही दी थी। और सत्य क्या था? अत ऋषि वर्णेभ्यः, ऋषि वर्णेभ्यः क्या है? रा जहाँ हुआ हो तब, यदि व्रत नहीं होता तो लग जाता हो। व्रत परिभाषा बनाओ, व्रत में रा आया हो, पहले अक्षर में रा आया हो, फिर दूसरा शब्द क्या हो? कार्यवाचक हो। सत्य लगाओ, पहला मूल शब्द में क्या हो? रा हो, और आगे दूसरा शब्द में क्या हो? कार्य हो, और वो कार्य प्रकट ना हो, अंतरंग में छुपा हुआ है कार्य। हाँ, हन शब्द बोल दिया तो इसमें अंतरंग कार्य। अब बहिरंग बनाने की जरूरत नहीं है। व्रत हन, शत्रुहन, शत्रुहन बिल्कुल बराबर बनेगा, लेकिन शत्रु, हाँ उसमें भी राह है। अब देखो शत्रुघ्न लिखो, देखो उसमें पूरा सूत्र तुम्हारा लगेगा, लेकिन टीका से नहीं लग पाएगा। छोटा शत्रु में छोटा ही है ना, शत्रु। अब शत्रुघ्न आगे स्वर वाला अभी अपन ने नहीं दिया, स्वर दे दें तो
इसमें क्या हुआ? और औ शत्रुहन देना पड़ेगा कोई। शत्रुहन शब्द में तो वो सूत्र नहीं लागू हो गया, क्योंकि स्वर नहीं है आगे। नहीं, ये स्वयं शब्द है, सूत्र नहीं है। वो तो अरहंत निपात से उदाहरण दिया है कि अंतरंग कार्य कैसे बनते हैं। जैसे अरिहंत है तो अरहंत में अंतरंग कार्य है, यदि उसके आगे यदि स्वर आ जाता तब उसकी संधि ही होती। अंतर इसमें स्वर जोड़ दो, कोई भी, क्या जोड़ दो? शत्रुहन अस्ति, चलो अस्थि जोड़ दिया, शत्रुघ्न है। अब देखो, अब इसमें ना आ गया कि नहीं, हा उपदा है कि नहीं, और यहाँ क्या आ गया? स्वर आ गया। तो क्या होना चाहिए था? शत्रुहन नास्ति। अरे हो गया ना, अस्थि की संधि कर दी, अर्थ मर्थ बदले। अभी अर्थ में मत जाओ, शब्द की सिद्धि हो रही कि नहीं, अरे बताओ, कहीं दोष तो नहीं आ रहा है? सुनो तो सही, सुनो तो। अभी आपके सूत्र से 80वें सूत्र से कहीं नुकसान तो नहीं है, पूरा सूत्र लागू हो रहा है कि नहीं? लग रहा है, इसमें कोई संदेह। लेकिन ये गलत है। टीका के अनुसार ऋषिवर्ण इत्यादि नाम नत्व प्राप्त अंतरंगे क्रिय कार्य कृते बहिरंग कार्य सिद्धम भवति इति नत्वे क्षति दुत्त निषेधा। अब इसमें नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें रा आया है। मूल शब्द क्या है? ये नहीं, ऐसा नहीं। मूल शब्द है शत्रुहन। तो मूल शब्द में जब रा है और आगे वाला जो शब्द जुड़ रहा है वो कार्यवाचक हो। हन, हन शब्द कार्यवाचक है कि नहीं? हनन करता है, नाश करता है, कार्यवाचक है। यदि इसमें शत्रु मन आ जाता, देखो, यदि मन आ जाता तो फिर ये सूत्र लागू नहीं होता। मान लो हन न लगा के शत्रु मन, शत्रुघ्न, ये सूत्र लगा देते तो फिर वो अपना पहला वाला सूत्र लग जाता है। आगे स्वर देते थे। देखो, ना आ गया कि नहीं इसमें, मन में आ उपधा बन जाती कि नहीं? बन जाती। और आगे अपन अस्थि लगा देते। देखो, ये बना देते। मन अस्थि, शत्रु मन अस्थि। तो ये ना अंत में ना है कि नहीं? और तो इसका द्वित्व कर दो, माप की उपदा है, तो क्या बन जाता है? शत्रु मन नास्ति। शत्रु मन नास्ति बन गया ना। और यही इसमें बन रहा है, शत्रुहन नास्ति में ये बन रहा है। नहीं, उसमें राह है मान लीजिए। हाँ, इसमें कार्य की कार्यवाचक नहीं है। हाँ, नहीं, राह तो है, कार्यवाचक नहीं है। कार्यवाचक नहीं। अंतरंग है ना, जिसमें कार्य अंतरंग में छुपा है। हन में कार्य, हन शब्द ही अपने आप में कार्यवाचक ही है। अपने आप सिद्ध है। हन उसमें कार्य छुपा है, क्योंकि सिद्ध नहीं करना। यह कार्य कर रहा है, यह उसको हनन कर रहा है, ऐसा वाक्य बनाना क्या नहीं। हन शब्द आगे। अब देखो, इसमें रा निकालो, शतु मन नास्ति, शतु कर दो, शतु धन मन धन आस्ति, अस्ति।
अब लोग इसमें सूत्र लगाओ, ता नहीं है, सो सतु है। सतु धन मन धन अस्ति, स्पष्ट लगेगा कि नहीं? देखो अपने पास स्वर आ गया, ना आ गया हलंत तो दुत हो जाएगा। उपदाय ह्रस्व की नहीं, और यहाँ कोई रात नहीं है, तो शतु मन नास्ति। लेकिन अब बहुत अच्छा विषय मिल गया ये। इसमें तीन चीजें अपन ढूंढ लें। मूल शब्द में यदि रा है और आगे शब्द कार्यवाचक है तो फिर दुत नहीं होगा। हाँ यही, अभी तो इसमें रा है ना, तो रा री वर्णेभ्यः, हाँ रा सा भी नहीं होना चाहिए और ऋ भी नहीं होना चाहिए। रा ऋषि वर्णेभ्यः इत्यादि नाम नत्व, लेकिन उसके साथ ये है कार्यवाचक होना चाहिए। रा भी है, ऋषि भी है, सा भी है और रि भी है। ये तीनों अक्षर यदि हैं, तीनों अक्षर है, फिर कार्यवाचक नहीं है तो दुत हो जाएगा। ये व्याख्या थी। हाँ तो ना को क्या किया जा रहा है? नहीं, ना तो जो करे। अच्छा ना करना, हाँ ना करना वो सूत्र अलग है, वो सूत्र आएगा अभी। ना करना तो अभी सूत्र अभी आएगा कि ना को प्राप्त हो जाता है, तो वो हाँ देखो इन्होंने ऊपर थोड़ा सिद्ध किया है। कृष्णांत यहाँ पर रस्सी वर्ण नो नमंत्या स्वर हा या वा कवर्ग परवरांतोपी सूत्र द्वारा कृष्ण के नकार को नकार की प्राप्ति होने पर असिद्ध बहिरंग अंतरंगे अर्थात अंतरंग कार्य किए जाने पर बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। अंतरंग कार्य नत्व होने पर बहिरंग कार्य दुत्व असिद्ध होता है। यानी अंतरंग कार्य में नत्व होने से पर पूर्वम नत्वम किए जाने के पश्चात, पूर्व में नत्व किए जाने के पश्चात द्वित्व की शक्रत बाधितो विधिर बाधितो व सत्पुरुषवत, अर्थात एक बार बाधा विधि बाधित हो जाती है सज्जन पुरुष के समान। अतः इस प्रकार कृष्ण नास्ते में नत्व नहीं है। ये दूसरा आ गया, दूसरी व्याख्या आ गई है। शत्रुघ्न ना ही रहेगा वो तो ठीक है, शत्रुघ्न आपने बताया, उसी प्रकार से नरसिंहार भी रहेगा। नरसिंहार नरसंहार नरसंहार कहाँ के कहाँ शब्द डाला हुआ? संज्ञान होना होने क्या मतलब? संज्ञान होना उपदा होना चाहिए। मूल शब्द नर है, उसमें नर संहार वैसे कार्यवाचक है, नर संहार हो रहा है, पर संहार के साथ पर बहुत सारी चीजें लगाना पड़ेगी। हलंत संहार रहा है, हलंत के पूर्ण है, हलंत के पूर्ण है, पूर्ण है वो तो संहार पूर्ण है। महाराज जी एक शब्द अरहन है, अरहन प्लस इसके बाद कोई भी स्वर लग जाए तो इसका हो जाएगी स्थिति। अरहन शब्द है वो, अरहन, हाँ ठीक है, नाम है हलंत है, हाँ लेकिन रा है, रा पहले वाला है, हाँ ठीक है, उसके बाद आ है, तो आ तो अरस हो जाएगा। अर मूल शब्द क्या है? अरहन, वो जो अर सब मूल शब्द है अर, अर शब्द है अपना, और हन लगा गया तो बराबर आ रहा है इसमें। तो इसमें डबल नहीं होगा डबल, क्योंकि रा आ रही है, रा आ गया ना,
और ये कार्यवाचक है हलन, और कार्यवाचक है तो वो दुख नहीं करेंगे, अरहन नहीं तो बने। इसमें ना आएगा, बात नहीं आएगा, शेष सूत्र से नहीं आएगा, आएगा ना तो रहेगा ही नहीं ना 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 बनेगा, नहीं बनेगा, वो विकल्प से वो आएगा आगे। ना का ना विकल्प से होता है, एक सूत्र है आगे नत्व नत्व एक करके सूत्र आएगा, वो ना का ना हो भी जाता है और नहीं भी होता है।